Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग आदम जी कोचिंग सेंटर के फर्स्ट जोलॉजी के रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई फोटोनेफ्रीडिया आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। सो फोटोनेफ्रीडिया को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं और ये हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थस में होते हैं जिसमें फ्लैट वॉर्म्स एग्जांपल्स होती हैं। सो फोटोनेफ्रीडिया को हम फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सीलिया परफॉर्म करते हैं फ्लिकरिंग फ्लेम मूवमेंट, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं कि फ्लेम सेल्स हैं। दिस फ्लैट वॉर्म्स में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सिलिएटेड फोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। अब वो मूविंग सीलिया हमें लगते हैं कि वो फ्लिकरिंग फ्लेम लाइक है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये फ्लेम सेल्स हैं। नंबर 2 है व्हाई मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा ऑफ आरबीसीज एज कम्पेयर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड। प्लाज्मा 55% हमारे पास ब्लड में होता है एंड इसमें 90% वाटर होता है एंड 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हायर परसेंटेज ट्रांसपोर्ट होती है वाटर ऑफ आरबीसीज से कंपेयर टू वाटर ऑफ प्लाज्मा। आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम होता है जिनको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जो फैसिलिटेट करता है रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करता है ना तो हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड जिसको हम कहते हैं H2CO3। अब हमारे पास क्या होगा कि ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में HCO3- हम जिसको कहते हैं SCO3-। अब बाइकार्बोनेट कंबाइन होता है सोडियम से या फिर पोटेशियम आयन से एंड देन हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो ये कौन फैसिलिटेट करा रहा है? ये हमारे पास एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसीज वाटर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट। तो ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है नाइडेरियंस हैव नो रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, हाउ गैसियस एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन नाइडेरिया। सो हमारे पास नाइडेरिया के पास कोई भी रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम कोई भी नहीं होता, लेकिन इनके एडिशन और एक्सक्रीशन हमेशा इसलिए होती है क्योंकि इनके सेल्स, इनके ऑल द बॉडी सेल्स आर क्लोज इनफ टू द एक्सटर्नल मीडियम। रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन अकर्स डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे कि हमारे पास क्लोजली रिलेट है एक्सटर्नल मीडियम से सेल्स, सो इसलिए डिफ्यूजन होगी और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों डिफ्यूजन के जरिए होगी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड सिंपल शुगर। सो मोनोसेक्राइड को सिंपल शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता सिंपल शुगर में। लाइक आप लोगों ने देखा हो पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, तो ओलिगोसेक्राइड में 2 to 8 मोनोसेक्राइड होता है। हमारे पास एक प्रोसेस होता है कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन में हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं एंड देन हमारे पास बनता है एक बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड से बनता है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना आप ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड की, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास मोनोसेक्राइड यील्ड होता है, उसमें मोनोसेक्राइड आ जाते हैं। फिर मोनोसेक्राइड हमारे पास सिंपल शुगर है, तो इनको आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इनके पास वाटर का रिमूवल करेंगे, दम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास होता है कि मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर इसलिए होते हैं क्योंकि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। और इसका अगर आप चाहें और बड़ा करने के लिए तो इसका बता सकते हैं जनरल फार्मूला CnH2nOn होता है और ये हमारे पास सिंपल शुगर नॉन क्रिस्टलाइज सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू अ डबल सर्किट हार्ट बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट। सो डबल सर्किट हार्ट को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये मोर एफिशिएंट होता है सप्लाइंग ऑक्सीजन टू ब्लड टिश्यूज इन सिंगल सर्कुलेशन क्योंकि इनके पास एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन होती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी की सारी इनके पास सेपरेशन होती है। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल से सेपरेट होते हैं और हमारे पास आर्टरीज और आर्ट्रियम और वेंट्रिकल दोनों भी सेपरेट होते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर अपर्चर से। तो ये हमारे पास होती है कि स्ट्रिक्टली सेपरेट होते हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर हमारे पास मिक्स नहीं हो सकता है डबल सर्किट सर्कुलेशन में। हमारे पास ये आगे भी दिया हुआ है कि इन सिंगल सर्किट सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज टू एंड फ्रॉम द हार्ट थ्रू अ सिंगल पाथवे, whereas in double circuit circulation there are 2 separate pathways that are connected to the heart through which oxygenated and deoxygenated blood flows. So ये हमारे पास 2 pathways होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, जबकि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में हमारे पास फिश में होता है। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन सिर्फ फिश में होता है और इसमें क्या होता है कि एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सो डबल सर्किट सर्कुलेशन इसलिए मोर एफिशिएंट होता है, मोर बेटर होता है क्योंकि इनके पास सेपरेशन होती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। लास्ट है हमारे पास आदम जी में हमारे पास 6 ही दिए हुए थे रीजनिंग क्वेश्चंस आदम जी कोचिंग सेंटर के प्रीलियम पेपर में। व्हाई डज नॉट फूड एंटर इन द ट्रैकिया इंस्टेड द ओसोफेगस। तो ये आपको पता होगा कि ट्रैकिया सांस की नाली भी कहते हैं।
तो क्यों फूड नहीं जा सकता, ओसोफेगस में ही फूड क्यों जाता है, या मैं इसलिए फूड नहीं जा सकता। अगर आपने पढ़ा हो एक्सटर्नल लेयर्स, फिर देन होती है इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो जिनको हम नेसल कैविटीज कहते हैं। कैविटीज से फ्रेनेक्स में आती है एयर, एंड देन एयर फ्रेनेक्स में आके हमारे पास लेरेनिक्स होती है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जिनको हम ओपनिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स इनटू फ्रेनेक्स आर गार्डेड बाय सॉफ्ट प्लेट, एंड देन हमारे पास ओपन होता है लेरेनिक्स में, थोड़ा ओपनिंग उसकी होती है ग्लोटिस, उसमें हमारे पास कंसिस्ट होता है पेयर्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स के। अब क्या होता है कि लेरिंक्स के बाद एयर आती है ट्रैकिया में और वो सराउंड करता है एक फ्लैप ऑफ टिश्यू जिनको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एंड देन फिर एयर डक में आ जाती है, एंड देन फिर अलग होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओलाई, ऐसे होता है। अब क्या होगा कि फूड एंटर ट्रैकिया में इसलिए नहीं होता क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जिनको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, और वो टॉप ऑफ द ट्रैकिया होता है। जब भी फूड हम सॉलो करते हैं फूड को तो वो फ्लैप ब्लॉक कर देता है फूड और ड्रिंक को फ्रॉम गोइंग डाउन इनटू द ट्रैकिया। दैट्स व्हाई फूड एंटर्स इन द ओसोफेगस इन ट्रैकिया। और ट्रैकिया हमारे पास सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंसिडर होता है। फ्रेनेक्स ये होता है कि ये दोनों रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में कंसिडर होता है, बट फूड लिक्विड मटेरियल कुछ भी इसमें एंटर नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द एपिग्लॉटिस। दैट्स इट. If you have any query regarding this question answer, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too.